अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल द मेडिकोस वर्ल्ड। माय नेम इज डॉक्टर मोहम्मद अहमद फाखर एंड वर्क एज ए कंसल्टेंट एजुकेशन एट पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज मैं बात करने लगा हूँ कि बैड ब्रेथ यानी कि मुँह से बदबू आना। इसके ऊपर मैं बात करूँगा। अक्सर काटा से होता है, लोग ये कह रहे होते हैं कि जी तुम्हारे मुँह से स्मेल आ रही है, लेकिन लोग उनको आगे से ये बता रहे होते हैं कि नहीं हम तो रोज़ ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मुँह से स्मेल आ रही होती है। देखिए इसके पीछे हम बात करते हैं कि क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि जी आपके मुँह से स्मेल क्यों आती है। सबसे पहले तो ये ब्रशिंग का है कि जी अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो उस वजह से आपके मुँह से स्मेल जो है वो आ सकती है। लेकिन अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके मुँह से स्मेल आ रही है तो क्या हो सकता है? देखिए सबसे पहले एक चीज़ हमारे पास आती है वो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है ये हमारे मैदे के अंदर होता है और ये हमारे मैदे के अंदर इन्फेक्शन कॉज़ करता है। अगर हमारे मैदे के अंदर इन्फेक्शन कॉज़ होती है, कोई गैस्ट्रिक अल्सर बन जाता है तो उस वजह से हमारे मुँह से बदबू आ सकती है, जिसको हम कहते हैं मैदे में गर्मी है। हम कह देते हैं जिसके मैदे में गर्मी है तो इस वजह से शायद इसके मुँह से बदबू आ रही है, तो वो ये एच पाइलोरी की बात हो रही होती है। इसके बाद अगर बात करूँगी यानी कि अगर आपको कोई लिवर का प्रॉब्लम चल रहा है, आपको किडनी का कोई मसला चल रहा है यानी कि गुर्दे या फिर जिगर का कोई मसला है, वो पूरी तरह से फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से क्या है कि जो आपके जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो रही है, आपके जिस्म से फासिल मादे जो है वो निकाले नहीं जा रहे, वो जिस्म के अंदर ही स्टोर हो रहे हैं। तो उस सूरत में क्या जिसम के अमोनिया वगैरह ये चीज़ें आपके जिस्म में ही स्टोर हो रही हैं। तो इस सूरत में आपके मुँह से बदबू आ सकती है या फिर आपको टॉन्सिल्स का मसला है यानी कि आपके जो टॉन्सिल्स हैं, जो गदूद है, वो सूजे हुए हैं। तो उस वजह से भी आपके मुँह से जो है वो बदबू आ सकती है। मज़ीद ये कि जी अगर आपको कोई मसला इस तरह का है कि जी आपको रेशे का मसला है, कैरा गिर रहा है आपके हलक के अंदर, आपको गिरता महसूस होता है यानी कि पीएनडी जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं। अगर आपको ये मसला है तो उस वजह से भी आपको मुँह से बदबू जो है वो आ सकती है। मज़ीद इसी तरह के जी आपकी जो साइनसाइटिस का इश्यू है, साइनसाइटिस मतलब कि लाइक जो आपके नाक और माथे की इनकी जो कुछ स्पेसेस होती हैं जहाँ पे आपका रेशा ड्रेन होता है आपकी नाक के अंदर, अगर इनकी सोजिश हो जाए, इनमें कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस वजह से भी आपको मुँह से बदबू जो है वो आ सकती है। या फिर अगर आपको कोई मसला इस तरह का है कि जी आपको डायबिटीज़ है, अगर आपकी शुगर है आपको तो शुगर वालों के भी मुँह से बदबू जो है वो आ सकती है। अब मैं बात करता हूँ आपने इसको मैनेज कैसे करना है। देखिए आपने सबसे पहले अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है। अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, रेगुलरली 2 टाइम ब्रश करें, एक सुबह एक शाम को रात को सोते हुए जो है वो आप कर रहे हैं तो ठीक है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन आप साथ में कुछ माउथ वॉशेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप माउथ वॉश खुद भी बना सकते हैं। लाइक आप एक मदर टिंचर आता है जूना मदर टिंचर, आप वो होम्योपैथी का या आपको मिल जाएगा। आप ये कर सकते हैं, आप एक डिस्टिल वाटर ले लें, उसके अंदर 5 कतरे जूना के डाल लें मदर टिंचर के, साथ आप क्लोव्स ले लें मतलब कि लौंग ले लें, वो डाल लें बीच में और उसके जो है वो आप कुल्लियाँ या फिर गरारे जो है वो कर लिया करें, दिन में 2 टाइम। इसी तरह आप कुछ होम्योपैथी के अद्वियात हैं जैसा कि मर्क सॉल्युबल मेडिसिन है यानी कि मर्क सॉल मेडिसिन है, वो इस्तेमाल होती है कि बैड ब्रेथ के लिए अगर आपके मुँह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और आपके साथ सलाइवेशन भी बहुत ज़्यादा आपके मुँह से रात भी बहुत आ रही है तो उस वजह वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इन्फेक्शन हुई है उसको भी कवर कर लेंगी। इसी तरह कुछ आपके पास मेडिसिन है जूना बटर टिंचर है, वो आप उसके भी जैसे मैंने बता दिया वैसे आप उसके गरारे भी कर सकते हैं, वो भी आप इनटेक भी कर सकते हैं। इस तरह एसिड नाइट्रिक मेडिसिन है, एसिड नाइट्रिक मेडिसिन अगर आपके मुँह के अंदर छाले पड़ रहे हैं तो उस वजह से भी अगर आपके मुँह से स्मेल आ रही है तो वो उसको भी क्लियर कर देगी। इसी तरह हैपसर मेडिसिन है, काली नून मेडिसिन है, ये भी मेडिसिन क्या है कि जी आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ को भी बेहतर करेंगी और अगर आपके मुँह से स्मेल भी आ रही है और आपके मुँह में छालों की वजह से अगर स्मेल आ रही है तो उसको भी कवर करेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस्तेमाल करें, खुद से कोई सेल्फ मेडिकेशन मत करें क्योंकि कोई भी मेडिसिन है वो आपकी सेहत के ऊपर مثبت असरात मरतब कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर के अंडर प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर आपका कोई सवाल या आपकी कोई क्यूरी है सो यू विल प्लीज गो टू द कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली आंसर। इसी तरह दोबारा मुलाकात होगी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।